आज तुम दोनों को शर्मा जी महाशय आकर देख जाएंगे। तुम दोनों बहुत अच्छे से थोड़ा सज धज कर रहना रे माँ, ताकि लड़के वालों के पास जाकर शर्मा जी महाशय तुम्हारे बारे में विस्तार से बता सकें। माँ कुछ बुरा मत मानना, लेकिन इतनी जल्दी शादी, वो भी दोनों की एक साथ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ। पहले अगर हम दोनों बहनों में से किसी एक की होती, फिर दूसरी की होती तो बहुत अच्छा होता। और माँ, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती माँ। क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो माँ, बताओ। सुनो माँ, दीदी अगर शादी नहीं करना चाहती तो ना करे, लेकिन दूसरों की शादी में क्यों बाधा खड़ी कर रही है, बताओ तो भला। तुम एक काम करो माँ, दीदी की शादी बाद में करना, मेरी पहले करवा दो। इससे दीदी को शांति मिलेगी। सब कुछ समझती हूँ मैं। अगर मैं नहीं रहूंगी इस घर में तो संभालेगा कौन? रूपा, पूजा तुम्हारी बड़ी बहन है, इस तरह पूजा से बात मत कर। और सुन रे माँ पूजा, हमारी उम्र हो रही है और तुम्हारे पापा की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम्हारे पापा को कुछ होने से पहले तुम दोनों की थोड़ी जल्दबाजी में जैसे तैसे शादी करवा दूंगा। माँ, ऐसी बात कभी मुंह पर लाना ही मत। पापा को कुछ नहीं होगा माँ, पापा ही तो हमारा भरोसा है और तुम हो हमारा साया। तुम्हारे बिना और पापा के बिना हमारा कौन है, बताओ ना। अच्छा ठीक है माँ, तुम जब इतना कह रही हो तो हम दोनों मिलकर तैयार रहेंगे। मैं छोटी को थोड़ा अच्छे से सजा दूंगी, ताकि घटक महाशय अच्छे वर के लिए छोटी को चुन ले। सुन दीदी, इतना नखरा मत दिखा एकदम। तुझसे तो मैं 1000 गुना ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए अच्छे वर से मेरी ही शादी होगी। और सुन, अपना चेहरा ना खुद जाकर सजा, मुझे भी तो सजना है। तुझे हमेशा अपनी गलती दूसरों के सिर मढ़ना, यही तेरी आदत बन चुकी है। जा जा, अब मेरे सजने संवरने का सामान ला दे। मैं अकेले ही सज सकती हूँ, तुझे सजाने की जरूरत नहीं है। रूपा, पूजा से थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकती? देखा, पूजा का दिल कितना बड़ा है। वो हमेशा चाहती है कि तेरी शादी किसी बहुत बड़े घर में हो। पूजा को तू अभी तक पहचान नहीं पाई रे रूपा, लेकिन बहुत जल्द पहचान जाएगी कि पूजा हमारे लिए कितना कुछ सोचती है। अरे दीदी, आपकी बेटियां कहाँ हैं? जरा उन्हें जल्दी बुलाइए ना, मुझे अभी लड़के वालों के घर भी जाना है। आपका तो बस यही एक काम है, लेकिन हम घटकों के तो दिन भर में न जाने कितने काम रहते हैं। अगर उन्हें थोड़ा जल्दी बुला देती तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ शर्मा जी, मैं अभी अपनी दोनों बेटियों को बुला कर लाती हूँ। तब तक आप यहीं बैठिए और आराम से इंतजार कीजिए। वाह भाई वाह, आपकी दोनों बेटियां तो सचमुच बेहद सुंदर हैं। क्यों भाभी जी, पास के गांव के 2 लड़कों ने मुझे रिश्ता कराने के लिए कहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दोनों का घर यहीं आसपास है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, एक लड़का बहुत अमीर है, जबकि दूसरे के पास धन दौलत काफी कम है। हालांकि उस दूसरे लड़के के पास पैसा कम है, मगर उसका दिल आसमान जितना विशाल है। सच कहूं तो वो लड़का मुझे बहुत पसंद है। शर्मा जी, आप बस मेरी बेटियों के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दीजिए। उसके पास कितना पैसा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बस यही इच्छा है कि मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें और उन्हें प्यार व सम्मान देने वाला जीवन साथी मिले। सुनिए घटक काकू, मैं तो अमीर घर के लड़के से ही शादी करूंगी, यही मेरी आखिरी बात है। और दीदी शादी करेगी उस गरीब आदमी से, बात खत्म। रूपा, लाज शर्म सब बेच काई क्या? ये क्या बोल रही है तू भला? सोचा था तेरा लालच कम हो गया है, लेकिन दिख रहा है कि तेरा लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी बहन के बारे में बिना सोचे अपने बारे में पहले ही सोच लिया। माँ, छोटी को कृपया कुछ मत कहो ना। छोटी ने जो कहा है उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। और वैसे भी मैं अमीर परिवार की बहू कभी नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भले ही गरीब हो, लेकिन ईमानदार और अच्छा इंसान हो। और छोटी का जब इतने अमीर परिवार में शादी करने का शौक है तो उसका शौक उसे पूरा करने दो माँ। घटक काकू, हम दोनों बहनें शादी के लिए तैयार हैं। मैं गरीब से शादी करूंगी और छोटी बड़े लोग अमीर से शादी करेगी। तब तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ आकर सारी बातें भी जान ली। अच्छा माँ, अब आप लोग बैठिए, मैं चलता हूँ। लड़के वालों को भी तो जाकर खबर देनी है ना।
ये है मेरा छोटा सा घर। इस घर में तुम रह पाओगी तो भाग्यवान। मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर रहूंगा। और मैं पैसे जमा रहा हूं भाग्यवान। बहुत जल्द इस घर को तोड़कर एक बड़ा घर बनाऊंगा। तुम जानती ही हो भाग्यवान, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ, पापा, भाई, बहन कोई भी नहीं है। अब इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। अजी, तुम ऐसा मत बोलो। तुमसे बड़ा धन इस दुनिया में और कुछ है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे साथ जानबूझकर मैंने शादी की है। तुम अगर रास्ते पर भी रहोगे तो वहां भी मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। और मुझे बड़े महल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये छत ही मेरे लिए बहुत है। और मुझे और भी अच्छा लग रहा है। जानते हो क्यों? मेरी और छोटी की शादी एक ही गांव में आसपास के घरों में हुई है। हाँ भाग्यवान, अपनी बहन से कहना हमारे घर आने को। और तुम भी हो सके तो उनके घर जाना, अपनी बहन से थोड़ी गप्पे लड़ाने के लिए। तो तुम्हारा मन लगा रहेगा भाग्यवान। अच्छा भाग्यवान, तो मैं थोड़ा बाजार जा रहा हूँ। बाजार से कुछ खरीद लाता हूँ, फिर जमकर खाना बनाओ अब। अच्छा जी, तो तुम बाजार जाओ और मैं इधर खाना पकाने की व्यवस्था करती हूँ। सुनो, तुमने मुझे नौकर बनाकर नहीं रखा है कि तुम जो कहोगी तुम्हारे लिए मैं वही करूंगा। मेरे जैसे अमीर घर के लड़के से शादी हुई है, यही तो तुम्हारी 7 जन्मों की किस्मत है। तुम मेरे साथ और एक भी बात मत करना। इस संसार में अगर रहना चाहती हो तो रहोगी, नहीं तो निकल जाओगी। अपना स्थान मत भूलना कि तुम कहां से उठकर आई हो। इस घर में क्यों मैं गरीब घर की लड़की से शादी करने गया, यही मेरी बुरी किस्मत है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी ब्याहता पत्नी हूँ। मैं तो तुमसे गहने मांग ही सकती हूँ। और मुझे जब ब्याह कर लाए हो तब तो एक भी गहना मुझे नहीं दिया। मैं तो जानती थी तुम लोग अमीर हो, लेकिन अमीर होने की पहचान कहाँ दी? वही तो छोटे लोगों की तरह बिना गहने दिए बहू लेकर आ गए। मैं न जाने क्यों ऐसे अमीर घर के लड़के से शादी करने गई। इससे तो अच्छा था मैं भी उसी गरीब आदमी से शादी कर लेती। बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने, बहुत बड़ी भूल। भूल जब कर ही दी है तो घर से चली जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और अब से अगर घर से बाहर कदम निकाला तो तुम्हारा पैर तोड़कर घर में डाल दूंगा। तुम्हारे व्यवहार से तो अमीर घर के लड़के की बिल्कुल पहचान नहीं मिल रही है। पता नहीं जिंदगी में कितना मरा पाप किया था जिसके लिए यहाँ शादी करने के लिए राजी हुई। मैं अब थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ अभी और बात नहीं करना चाहती। व्यापार के काम से आज मुझे शहर जाना होगा। आने में महीना भर का समय लगेगा। बोल रही थी कि बेटियों की तो शादी करवा दी, उसे बहुत दिन हो गए। अब तक मेरी दोनों बेटियों की कोई खबर नहीं है। चलो ना जी, जब एक ही गांव में शादी हुई है तो हम दोनों बेटियों से मिलकर आते हैं। बेटियों के लिए ना कलेजा बहुत जल रहा है। तुम थोड़ा समय निकालो ना जी, ताकि हम बहुत जल्द उनके घर जा सकें। भाग्यवान, बेटियां तो मेरी भी हैं। क्या मुझे कम दुख हो रहा है बताओ? लेकिन जो नया काम हाथ में लिया है उसी की वजह से तो अटका हुआ हूं। कुछ ही दिनों में मैं जाऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं भाग्यवान, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। पता नहीं मेरी रूपा और पूजा माँ कैसी हैं। हम दोनों जाकर हमारे दामादों से कहेंगे कि हमारे साथ बेटियों को भेज दें। कुछ दिन घर में रखकर फिर वापस भेज देंगे, और क्या। तुमने बिल्कुल सही बात कही है। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ 2 दिन रहे। जब तक जिंदा हूँ तब तक अपनी बेटियों की यादें सीने से लगाए जीती रहूंगी। एक ही गांव में, एक ही मोहल्ले में, आसपास के 2 घरों में दोनों बहनों की शादी हुई है। फिर भी रूपा का कितना अभिमान है, मेरे से एक बार भी मिलने नहीं आई। करीब 1 महीना बीत गया है, पता नहीं वो कैसी है। आज वो आए तो उनसे कहकर माँ बाप से बहुत जल्द मैं मिलने जाऊंगी। माँ बाप को कितने दिनों से नहीं देखा। मेरा ना माँ बाप की बहुत याद आ रही है। और रूपा कैसी है, थोड़ा अगर खबर ले पाती तो बहुत अच्छा होता। मैं ही क्यों ना चली जाऊं उनके घर, आमने सामने जाकर ही क्यों ना पूछ लूं। पूजा जब रूपा के घर जाती है तभी उसकी मुलाकात रूपा की सास से होती है। चाची जी, कृपया गुस्सा मत कीजिए। मैं असल में आना नहीं चाहती थी, लेकिन छुटकी को कितने दिनों से नहीं देखा।
सोचा छुटकी को जाकर देखाऊं। मुझे माफ कर दीजिए चाची जी, आप लोगों को बताकर आना चाहिए था। मैं रूपा को एक नजर देखकर यहाँ से चली जाऊंगी। थोड़ा बुला दीजिए ना चाची जी। कहाँ दे रहे हो कलमुही? छोटे लोग की लड़की, इधर आ कह रही हूँ। देख आकर कौन आया है तुझसे मिलने। सारा दिन तो कोई कामकाज है नहीं, पैर पर पैर रखकर खाएगी और सोएगी। ओरी लड़की, इधर आ। अरे दीदी, तुम यहाँ क्यों आई? क्या मैंने तुमसे कभी कहा है कि हमारे घर आओ? जाओ जाओ दीदी, अपने घर जाओ। तुम्हारा और मेरा यहाँ अब कभी मत आना। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ दीदी, घर चली जाओ, यहाँ और मत रहो। छोटी, तेरी माँ का आँख ऐसी क्यों लग रही है रे? तुझे क्या हुआ है, बता ना रे मेरी बहन। तुझे यकीनन कुछ हुआ है, नहीं तो अपनी बहन को उस बचपन से जानती हूँ। तेरी ऐसी हालत तो होने की बात नहीं है। मैं हूँ छुटकी, तू किसी से बिल्कुल मत डर। सब सच सच खोल कर बता, फिर मैं व्यवस्था करूंगी। तुम क्या पागल हो गई हो दीदी? मुझे क्या होगा भला? देख नहीं रही हो मैं कितने सुख में हूँ? मुझे यहाँ राज रानी की तरह रहना पड़ रहा है। मेरी सास बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे कोई काम ही नहीं करवाती। तुम यहाँ से चली जाओ कह रही हूँ। तुम हो गरीब घर की बहू, तुम अपने जैसी रहो और मैं अपने जैसी। पता नहीं छुटकी तुझे क्या हुआ, लेकिन मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगी। मैं चली जा रही हूँ, लेकिन तुझे एक बात कहकर जाती हूँ। तू लेकिन बहुत बहादुर लड़की है, कभी टूट मत जाना। और तेरी दीदी तेरे साथ जिंदगी भर है और रहेगी। जब भी कोई जरूरत हो मुझे बोलना। आज दीदी मेरा चेहरा देखकर बिल्कुल सही बोल गई कि मैं ठीक नहीं हूँ। जो भी हो, दीदी तो मेरी सगी माँ के पेट की बहन है। इस संसार में मैं अच्छी नहीं हूँ रे दीदी, अच्छी नहीं हूँ। मुझे हमेशा नौकरानी की तरह काट रहे हैं ये लोग। मैं सास के डर से तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाई। ये सब कुछ हुआ है मेरे लालच के कारण। इस संसार में आई थी लालच के वश में होकर। सोचा था अमीर घर में शादी हो रही है, मुझे कितना कुछ देंगे, राज रानी बनाकर सिर पर बिठाकर रखेंगे। लेकिन अब दिख रहा है सब कुछ उसका उल्टा। मुझे राज रानी नहीं रे दीदी, नौकरानी बनाकर रखा है मुझे, नौकरानी। दीदी मुझे माफ कर दे तू। मैं अपने पाप की सजा पा रही हूँ रे दीदी, पाप की सजा पा रही हूँ। एक दिन अचानक पूजा की माँ और पिताजी उससे मिलने उसके घर आ जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ क्या चाहते हैं बताइए तो भला? बिना बताए बिना बुलाए मेहमान बनकर घर आ धमके। देखिए दीदी, हम यहाँ आपको परेशान करने नहीं आए हैं, बस हमें अपनी लड़कियों की चिंता हो रही थी, इसलिए हम अपनी छोटी बेटी को देखने आए थे। हाँ, हम मानते हैं कि इस तरह बिना बताए यहाँ आना सही नहीं था। हम यहाँ खाने नहीं आए हैं, सिर्फ अपनी बेटियों को देखने आए हैं। हम घर के अंदर भी नहीं जाएंगे। हम बाहर खड़े होकर बेटी को देखकर, बड़ी बेटी को देखकर फिर घर वापस चले जाएंगे। कृपया अगर बेटी को थोड़ा बुला देती तो बहुत अच्छा होता। कितने दिनों से नहीं देखा अपनी बेटी को, थोड़ा बुला दीजिए ना, गुस्सा मत कीजिए। माँ, पापा, तुम लोग आए हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। माँ, पापा, मुझे अपने साथ ले जाओ। इस घर के लोग इंसान नहीं हैं, एक एक पूरे कसाई और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं सबके साथ। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो यहाँ से मुझे लेकर चलो तुम लोग। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। मेरी सास मुझसे सारा दिन नौकरानी की तरह काम करवाती है। माँ, पापा, पापा के घर रहने पर तो एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीती थी, और इस घर में आकर पूरा नौकरों का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। सब कुछ करने के बाद भी मेरा कोई नाम नहीं होता। हमेशा 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाने को मिलता है। ए कलमुई बहू, क्या तुझे यहाँ मैंने बुलाया था? चौधरी बनकर क्यों चली आई? आज मेरे बेटे को आने दो शहर से, फिर कोई इंतजाम करती हूँ तेरा। तेरे पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं, अब और नहीं रहेगा। घर में जाओ कह रही हूँ बहू, घर में जाओ। हम जो समझना था समझ गए माँ। चल यहाँ से, तुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना होगा। हो सके तो जिंदगी भर तुझे अपने पास रख लेंगे, फिर भी इन राक्षसों के हाथ से तुझे बचाना ही होगा हमें। ये संसार मैं अब नहीं करूंगी।
अपना संसार लेकर आप बैठी रहिए। मैं अपने माँ पापा के साथ चली जा रही हूँ, हमेशा के लिए। इस अत्याचारी राजमहल में मैं नहीं रहना चाहती। इसे तो अच्छा है मैं घर की कुटिया में रहूं। दीदी, मुझे माफ कर देना दीदी। तेरे साथ मैंने जो अन्याय किया, अपमान किया, उस सब की मुझे सीख मिल गई है। मैं संसार धर्म त्याग कर माँ पापा के पास हमेशा के लिए चली जा रही हूँ दीदी। तू बस मुझे माफ कर दे दीदी। रूपा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख, सब कुछ ईश्वर फिर से ठीक कर देंगे। तुझे उस घर में अब और नहीं लौटना होगा बहन। तू माता पिता के साथ रह। तेरी उम्र अभी बहुत कम है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। विधाता सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे बहन। तेरे प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है।